नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं इकोटोन या संक्रमका। आखिर इकोटोन, जिसे हिंदी में संक्रमका भी कहते हैं, क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस है अपने सब्जेक्ट में इसका। तो जनरली मैं अगर किताबी ज्ञान की बात करूं तो ट्रांजिशन जोन ऑफ टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम कॉल्ड इकोटोन। कुछ पल्ले पड़ा, चलो हिंदी में समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को संक्रमका कहते हैं। नहीं पल्ले पड़ा, चलो इस इमेज को आप एक बार देखो, फिर जो है समझते हैं कि आखिर ये इकोटोन या संक्रमका है क्या। इमेज सबको दिख रही होगी, ये घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम अच्छे से समझेंगे। देखो ये आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, कहूँ तो स्थलीय इकोसिस्टम। अरे भैया, स्थलीय इकोसिस्टम, क्लियर। और ये आपका मरीन इकोसिस्टम है, क्लियर। अब इस स्थलीय इकोसिस्टम में या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और इस मरीन इकोसिस्टम में आप देख पा रहे हैं कि ये इकोसिस्टम एकदम अलग, अपने आप में अलग है, और ये इकोसिस्टम अपने आप में अलग है। यहाँ पे जो भी स्पीसीज पाई जाएंगी स्थलीय इकोसिस्टम में, वो अपने आप में अलग होंगी, और जो स्पीसीज इस मरीन इकोसिस्टम में पाई जाएंगी वो अपने आप में एकदम अलग होंगी, क्योंकि स्थल पर रहने वाले जीव अलग प्रकार के होते हैं और जल में रहने वाले जीव अलग प्रकार के होते हैं। अब मैं ये स्थलीय इकोसिस्टम और जलीय इकोसिस्टम की बात क्यों करने लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन जोन ऑफ टू और मोर, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे दो इकोसिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, स्थलीय और जलीय। अब मैंने कहा कि ट्रांजिशन जोन, तो ट्रांजिशन जोन इन दोनों का तो ये वाला क्षेत्र रहा आपका, जहाँ पे ये दोनों क्षेत्र आपस में मर्ज हो रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों का ट्रांजिशन हो रहा है, दोनों क्षेत्र, दोनों इकोसिस्टम आपस में मिल रहे हैं। तो मैं इसी क्षेत्र को तो इकोटोन कह रहा हूँ कि यही क्षेत्र तो है जहाँ पे दो प्रकार के इकोसिस्टम मर्ज हो रहे हों, ट्रांजिशन हो रहे हों, मिल रहे हों। उसी क्षेत्र को इकोटोन या संक्रमका कहते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है भाई, हम क्यों इसे जो है पढ़ने लगे। तो ये जो स्थलीय इकोसिस्टम है, यहाँ पे जो जीव मिल रहे हैं, जो भी स्पीसीज मिल रही हैं, और ये जो मरीन इकोसिस्टम है, यहाँ पे जो जीव स्पीसीज ऑर्गेनिज्म जो भी मिल रहे हैं, इस क्षेत्र में यहाँ पे आपको दोनों प्रकार के जीव मिलने वाले हैं, जो स्थल पे भी काम कर सकें और जो जल में भी काम कर सकें, दोनों जगह सरवाइव कर सकें। और कुछ एक विशेष प्रकार के जीव जो न तो आपको यहाँ मिलने वाले हैं और न तो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ऐसे भी विशेष प्रकार के जीव इस एरिया में आपको मिलने वाले हैं। इस एरिया का नाम क्या है, इकोटोन या संक्रमका। इतनी बात क्लियर हुई। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे जैव विविधता बहुत ही एनरिच्ड वे में पाई जाती है। जैव विविधता यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी जैव विविधता के कारण ही इकोटोन शब्द का अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। अब यहाँ पे एक दो इमेजेस मैं आपको और दिखाऊं, उसके बाद इसको ठीक से मैं आपको समझाता हूँ। देख लो, ये यहाँ पे भी देख पा रहे हैं आप, ट्रांजिशन जोन है। देखो यहाँ पे ये पूरा उधर स्थलीय भाग है और इधर आपका पूरा ये जलीय भाग है। ट्रांजिशन जोन हो रहा है यहाँ पे। ऐसे क्षेत्रों में आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। रीजन, रीजन तो स्पष्ट है एकदम, भैया इनको खाना चाहिए, खाना भी मिल रहा है यहाँ पे इनको, साथ ही पानी भी मिल रहा है, प्लस रहने के लिए शेल्टर। ऐसे पक्षी, ऐसे जीव, ऐसी स्पीसीज, प्रजातियां जो पेड़ों पे रहना पसंद करती हैं, वो पेड़ों पे रह लेंगी।
जो स्थलीय क्षेत्र में रहना पसंद करती हैं वो वहाँ रह लेंगी, जो पानी में रहना पसंद करते हैं वो पानी में रह लेंगे। मतलब यहाँ पे उन स्पीशीज को पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं, विकसित होने के लिए पर्याप्त कंडीशंस मिल रहे हैं। तो इस क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण इकोटोन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब एक दो इमेज और देख लो। देखो ये यहाँ पे ये स्थलीय इकोसिस्टम था, ये यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम था। बायोडायवर्सिटी आपको इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एनरिच्ड लेवल पे मिलेगी। वो क्यों? कि दोनों प्रकार के वनस्पतियाँ, दोनों प्रकार के जीव यहाँ पे डेवलप होते हुए आपको दिखाई देंगे। जब दोनों प्रकार के वनस्पतियाँ और दोनों प्रकार के जीव आपको इस क्षेत्र में मिलने वाले हैं तो बायोडायवर्सिटी का लेवल तो बहुत अप हो गया, बहुत ज़्यादा एनरिच्ड हो गया। अब केवल ऐसा नहीं है कि इकोटोन केवल स्थलीय और जलीय क्षेत्रों के ट्रांजिशन पे ही मिलता है। या इकोसिस्टम तो और भी बहुत सारे प्रकार के हैं। ये समझ लो, ये आपका जो है ग्रासलैंड हो गया कोई, और ये आपका जो है डेजर्ट हो गया। अब एक ऐसा क्षेत्र भी तो रहा होगा जहाँ पे ये ग्रासलैंड तो जो है खत्म होने वाला हो और आपका ये डेजर्ट शुरू होने वाला हो, या डेजर्ट खत्म होने वाला हो और ग्रासलैंड शुरू होने वाला हो। ऐसा भी तो कोई क्षेत्र जो है रहेगा ट्रांजिशन जोन। तो उसी ट्रांजिशन जोन की बात कर रहे हैं, और उसी ट्रांजिशन जोन को ही इकोटोन या संक्रमिका कहते हैं। अब वो तो आपको पता ही है, पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों क्षेत्रों के कौन कौन से, ग्रासलैंड और डेजर्ट, दोनों ही क्षेत्रों के यहाँ पे स्पीशीज जीव मिलने वाले हैं। दोनों ही क्षेत्रों की यहाँ पे वनस्पतियाँ मिलने वाले हैं। दोनों ही क्षेत्रों के गुण यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलने वाली है आपको। क्लियर? अब इसका किताबी ज्ञान थोड़ा सा और देख लो, जिससे कि चीज़ें एकदम से और क्लियर हों, और कोई हड़बड़ी में नहीं है, एकदम आराम से देखो। ट्रांजिशन जोन ऑफ टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। अब देखो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात कर रहा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको पता है, ये एस्चुरीज, डेल्टाज वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे एक नदी आकर यहाँ ओशियन में या समुद्र में मिल रही होती है। ये नदी के उस मुहाने की बात है जहाँ पे स्थल है इधर, और नीचे आपका जो है ओशियन है, यहाँ पे मरीन सिस्टम है आपका। तो इस क्षेत्र में आपको जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलने वाले हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी, वहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी जगह हैं इंडिया में। एस्टुरीज जो या डेल्टाज, जितनी भी नदियाँ जाके समुद्र में गिर रही हैं, तो नदियों के और समुद्र के जो मिलने का स्थान है, जो संक्रमण क्षेत्र है, जो ट्रांजिशन जोन है, उस सभी जोन की बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसा नहीं कि केवल जो है नदियाँ जहाँ पे जाके ओशियन में मिल रही हैं वहीं की बात है। जहाँ पे दो अलग अलग डाइवर्स इकोसिस्टम मर्ज हो रहे हों, ट्रांजिशन कर रहे हों, उन सभी क्षेत्रों की बात है। वहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। स्पीसीज, फ्लोरा, फौना, वो सब एकदम एनरिच्ड वे में मिलने वाला है। अब ये कह रहे हैं साहब कि इकोटोन जो है वो एक बहुत ही टेंशन वाला एरिया है। टेंशन वाला तो एरिया होगा ही, क्योंकि वहाँ पे दो प्रकार के आपको जीव मिलने वाले हैं, ऐसे जो स्थलीय क्षेत्र में भी जो है सर्वाइव कर पाए, और ऐसे जो जलीय क्षेत्र में भी सर्वाइव कर पाए। प्लस इन दोनों के अलावा एक विशेष प्रकार के जो ना तो स्थल पे मिल रहे हैं और ना जल में मिल रहे हैं। तो टेंशन वाला तो माहौल होना है वहाँ पे, रिसोर्सेज को लेकर और अपना जो है हैबिटेट को लेकर, फूड को लेकर, उन सारी चीज़ों को लेकर। अब एग्जाम्पल्स के रूप में वेटलैंड को आपने देखा। वेटलैंड क्या है? आर्द्र भूमि। अब वेटलैंड का ही एक ये इमेज है, ये इमेज जो है वेटलैंड की है एक्चुअली में। अब वेटलैंड भी अपने आप में एक इकोटोन है। वेटलैंड मतलब जहाँ पे स्थल और जल दोनों का ट्रांजिशन एरिया हो। क्लियर? अब एक और
नेक्स्ट अपना एक टॉपिक है इकोटोन में ही एज इफेक्ट। आखिर एज इफेक्ट क्या होता है? तो डेफिनेशन पेपर अगर आप जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समटाइम्स इन एन इकोसिस्टम द नंबर एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज इज मच ग्रेटर देन अदर कम्युनिटीज, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट। अब इसे आसान भाषा में जान लेते हैं। देखो भाई, ये आपका स्थल था, अरे उसी इमेज में आ जाओ, यहीं पे ये आपका स्थल वाला भाग था और ये आपका जल वाला भाग था। अब यहाँ पे जो जीव मिल रहे हैं वो अलग हैं, यहाँ पे जो जीव मिल रहे हैं वो अलग हैं। बट इस क्षेत्र में, इकोटोन वाले क्षेत्र में, कुछ एक ऐसी स्पीसीज मिलने वाली हैं जो यहाँ पे मिल रही स्पीसीज से भी ज़्यादा हैं और यहाँ पे मिल रही स्पीसीज से भी ज़्यादा हैं। इसमें पॉपुलेशन में, डाइवर्सिटी में। तो यहाँ पे जो ये नंबर, इनकी अगर जो है काउंटिंग की जाए तो काउंटिंग में ये यहाँ से भी ज़्यादा मिलने वाले हैं, जलीय इकोसिस्टम से, और स्थलीय इकोसिस्टम दोनों से ज़्यादा मिलने वाले हैं। ये है आपका एज इफेक्ट। शायद डेफिनेशन में आपने ठीक से नहीं समझा। नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की अगर गिनती की जाए, घनत्व को देखा जाए, तो कुछ एक स्पीसीज ऐसी हैं जो मच ग्रेटर देन है, जो बहुत ज्यादा हैं किसी अदर कम्युनिटी से। यही आपका एज इफेक्ट है। अब देखो, मैं आपको एक और इमेज दिखा रहा हूं जिसे देखकर आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखो, ये मान लो एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड मान लो इसको, ग्रासलैंड मान लो, इसको आप जो है डेजर्ट मान लो। क्लियर? अब ग्रासलैंड में इस प्रकार की आपको जो है स्पीसीज मिल रही हैं। क्लियर? मुख्यतः मान लो कि 3 प्रकार की, एक लाल, एक नीली और एक आपकी ये पीली। ठीक है? ये की जो डेजर्ट इकोसिस्टम है, यहाँ पे भी आपको जो है 3 प्रकार की स्पीसीज मिल रही हैं, लाल, नीली और पीली। यहाँ पे देखना आप जो है रेक्टेंगल बना हुआ है और यहाँ पे जो है सर्किल बना हुआ है। अब ये जो बात है इस क्षेत्र की, जहाँ पे दोनों का ट्रांजिशन जोन है, इस क्षेत्र को तो मैं कह रहा हूँ इकोटोन, लेकिन इसके अंदर जो स्पीसीज मिल रही हैं ना, वो इतनी ज़्यादा डाइवर्स हैं कि 9 प्रकार की स्पीसीज मिल रही हैं। 3 तो यहाँ की हो गई, यहाँ पे स्थल वाले ग्रासलैंड वाले भाग की, 3 ये डेजर्ट वाले भाग की यहाँ पे, क्योंकि भैया डेजर्ट भी तो वहाँ पे है प्लस ग्रासलैंड भी है। 6 प्रकार की स्पीसीज तो सीधी सीधी ये हो गई आपकी, प्लस ये तो दोनों का ट्रांजिशन क्षेत्र है, वहाँ पे एक विशेष प्रकार का इकोसिस्टम भी तो बन रहा है। तो वहाँ पे भी तो किसी विशेष प्रकार की स्पीसीज का डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ पे और विशेष प्रकार की स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे 9 प्रकार की स्पीसीज आपको मिल रही हैं, प्रजातियाँ 9 प्रकार की मिल रही हैं। यही है आपका एज इफेक्ट, कि यहाँ से भी ज़्यादा और यहाँ से भी, दोनों इकोसिस्टम्स से ज़्यादा यहाँ पे आपको स्पीसीज मिलने वाली हैं। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। नंबरिंग में भी आप जान लो और डेंसिटी में भी, दोनों प्रकार से यहाँ पे आपको स्पीसीज का एनरिचमेंट मिलने वाला है। अलग अलग प्रकार की स्पीसीज आपको मिलने वाले हैं। तो देख लो, दोनों चीज़ों को एक साथ आप और समझ लो। देखो, एज इफेक्ट जो है कुछ भी नहीं है, केवल वहाँ पे जो इकोटोन वाला एरिया है वहाँ पे स्पीसीज का एनरिचमेंट है, कि वहाँ पे स्पीसीज एकदम जो है नंबरिंग ऑफ पॉपुलेशन में भी ज़्यादा मिल रही हैं और डेंसिटी में भी ज़्यादा मिल रही हैं। रीज़न आपको पता ही है कि 2 प्रकार के इकोसिस्टम वहाँ पे आके मर्ज हो रहे हैं। इस यहाँ देख लो आप, लैंड वाला इकोसिस्टम है ये टेरेस्ट्रियल, स्थलीय, दूसरा एक्वेटिक या मरीन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे 5 प्रकार की मिल रही हैं और यहाँ पे भी आपको
5 प्रकार की मिल रही हैं। अब इन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो यहाँ पे आपको देखो एक अलग विशेष प्रकार की भी स्पीसीज यहाँ पे दिखाई देगी। यही है ट्रांजिशन जोन, इसी को इकोटोन कहते हैं। और ये स्पीसीज की जो रिचनेस मिल रही है यहाँ पे, पॉपुलेशन, नंबरिंग ऑफ पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा मिल रही है, वही एज इफेक्ट है। अब इस एज इफेक्ट में जो स्पीसीज ज़्यादा काउंटिंग में रहेगी, ज़्यादा अब पॉपुलेशन में रहेगी उस क्षेत्र में, जैसे कि मान लो ये आपका पूरा क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में कोई एक स्पीसीज है जो नंबरिंग में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, तो उसे ही एज स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एज स्पीसीज। मान लो यहाँ पे जो है आपके ये 20 मेंढक मिल गए, 30 जो है सांप मिल गए, और भी जो भी स्पीसीज हैं वो यहाँ पे आपको मिल गए। लेकिन उनके मिलने के बाद उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस स्पीसीज की है? वही वहाँ की एज स्पीसीज है। क्लियर? तो एज स्पीसीज क्या होता है? क्लियर हो गया। एज इफेक्ट क्या होता है? क्लियर हो गया। इकोटोन या संक्रमिका क्या होता है? क्लियर हो गया।